आइए हम आराधना में चलेंगे। पास्टर अनोश हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेके चलेंगे। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हमें इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। अपने यहोवा का जय जयकार करें और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम है। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता यीशु राजा, यीशु तेरे पास, तेरे पास
यीशु मसीह तू ही तो है, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, मेरी आशा तू ही तो है। राह हक अनंत जीवन, अनंत जीवन यीशु मसीह, यीशु मसीह तू ही तो है, तेरे सिवा जाऊंगा जाऊंगा, मेरी आशा तू ही तो है। यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ 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 मेरे जीवन में, यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं। राह हक और अनंत जीवन तू ही है, तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा। तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने जो प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है। इस कलाम को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस कार्यक्रम आवर बेड में आप सबको हम अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का नाम पहले डेली ब्रेड था, पर आज से हम इसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं और इसका नाम जो है हम आवर बेड कर रहे हैं। आवर बेड में ये रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आपके साथ संगत करें, लेकिन जो डेली ब्रेड था इसका मतलब तो डेली देना है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ प्रतिदिन आए, लेकिन किसी दिन अगर एक्सक्यूज़ होता है तो इस वजह से हम इस कार्यक्रम को आवर बेड नाम में परिवर्तित कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज मैं आप सभी को जिन्होंने हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को बहुत सुना, सराहा, अपनी प्रार्थनाओं में और अपने आर्थिक सहयोग भेजकर अब तक बहुत सहयोग दिया है, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और बहुत सारे लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से भी हमारे पास फ़ोन आते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग हमें सराहते हैं, आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और आप हमें उत्साह बढ़ाते हैं हमारा कि पास्टर हम इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष पा रहे हैं। सो आशीष पाते रहिए, लगातार हम आपके साथ मिलते रहेंगे, बराबर आपके साथ बने रहेंगे। तो सबसे पहली बात है जो मैंने आपको बताया कि नाम में आज कुछ थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरी बात, इस कार्यक्रम को और ज़्यादा रोचक और सुहाना बनाने के लिए, और बहुत सारे प्रश्न आपके दिल और दिमाग में होते हैं, आपके जहन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो
आपको बाइबल में समझ में नहीं आते। तो मेरा आपसे गुजारिश है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि बहुत सारे ऐसे शिक्षाएं भी आ रही हैं जिनमें आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपके कई प्रश्न हैं। तो एक कार्यक्रम मैं आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ, और वो ये है कि प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से हम यहाँ से आपको देंगे। तो आपके पास जितने प्रश्न हैं आपके जीवन में, और आप उनके उत्तर नहीं पा रहे हैं, या आप समझना चाहते हैं सच्चे दिल से, मुझे परखने के लिए नहीं, मैं बहुत बड़ा कोई स्कॉलर नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा और समझाएगा और सिखाएगा आपके प्रश्नों के उत्तर, मैं बाइबल के बाहर ना तो हम जाएंगे और ना हम चाहते हैं कि हम जाएं। तो बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, वचनों से पुष्टि करके आपके प्रश्नों का उत्तर देने का ये बंदा प्रयास करेगा। तो आप अपने प्रश्नों को किस प्रकार से हमारे को भेजेंगे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप समझ लें कि आप वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर, या किसी और प्रकार से जो भी वीडियो बना करके आप जरूर अपने प्रश्नों को पूछें। प्रश्न पूछते समय आप अपना नाम और अपने स्थान का नाम ज़रूर बताएं, और नीचे आप ज़रूर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करें, ताकि आपके साथ किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी की बात करनी हो तो आपके साथ हम कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रश्न पूछा है तो हम उसका उत्तर उसी दिन दे पाएंगे। हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 2 दिन समय लग सकता है। आपके प्रश्न का बारी आएगी उत्तर देने की, उस दिन आपका प्रश्न आपको उत्तर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि किस दिन आपके प्रश्न का उत्तर आएगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि बहुत ढेरों प्रश्न हमारे पास आएंगे, और एक दिन में हम 1 या 2 जनों के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो प्रश्न आपके, उत्तर हमारे, और वो सब आधार होगा आपका भी, पूछने वाले का आधार भी वचन है, और उत्तर देने वाले का भी आधार वचन होगा। दूसरी बात, हम इस बात से बाध्य नहीं है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए। हाँ, यदि प्रश्न बाइबल से होगा ज़रूर आपको उत्तर दिया जाएगा। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। प्रभु आपको ऐसा करने के लिए और हमारे साथ सहयोग देने के लिए बराबर बनाए रखे। आप हमें प्रश्न भेजें और उत्तर के लिए आप तैयार रहें। प्रार्थना करें कि हम बड़ी बुद्धिमानी और आत्मा की परिपूर्णता के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ, वचन को आधार मानते हुए सही शिक्षा में आपको ले जा सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आइए आज शाम के समय में थोड़ी सी देर परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, और परमेश्वर के वचन में से हमको आज शाम पढ़ना है, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय। और 26 अध्याय के हम पढ़ेंगे 14 पद से लेकर के और 16 पद तक। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, हाँ, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, हाँ, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले। पहले यीशु मसीह के चेलों की संख्या ज़्यादा थी। पहले यीशु मसीह के चेलों के लिए बाइबल बताती है 70 चेले थे, पर 70 चेलों में से कुछ चेले यीशु मसीह को बीच में छोड़कर चले गए। जैसे आज भी बहुत सारे लोग, जब गहराई की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, जब कब छोड़ के गए ये भी मैं आपको बता दूं। यूहन्ना के 6 अध्याय के 53 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। जब यीशु मसीह ने ये बात कही और यीशु मसीह अपने चेलों को थोड़ा गहरे में लेके गया, यूँ समझ लीजिए, तो गहरी शिक्षा में वो स्थिर नहीं रह पाए। और क्योंकि ये बलिदानिक जीवन है, बलिदान से भरा हुआ जीवन है, इसलिए बहुत कम लोग इसमें रह पाते हैं। और वहाँ लिखा है, बाइबल बोलती है कि ये बात चेलों को नागवार लगी और उनमें से कई चेले छोड़कर चले गए।
अब बाइबल बताती है पहले कि 70 चेले थे, और उसके बाद जब उन्होंने ये बात उनको नागवार लगी, और इन बातों को कौन सुनता है, ऐसी शिक्षाओं को हम नहीं सुन सकते और ना हम इन शिक्षाओं पर चल सकते हैं, लेट्स गो अवे, और वो यीशु को छोड़कर चले गए। और बाइबल बताती है ये 12 चेले खड़े रहे, और 12 चेलों में से के पास यीशु मसीह गया और उनसे भी कहा कि यदि तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। लेकिन पतरस ने जवाब दिया, हे प्रभु हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। और यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को अपने साथ लिया और आगे बढ़ा। अब यहाँ 12 चेले जो है इस आशा में थे कि एक दिन यीशु मसीह राजा बनेगा, और सबसे ज़्यादा उत्साहित इस बात के लिए यहूदा था। इसका नाम है यहूदा इस्करियोती। अब अपन देखते हैं कि यीशु मसीह ने ही यहूदा इस्करियोती नाम के व्यक्ति को अपना चेला बनाने के लिए निमंत्रण दिया, चेला बनने के लिए निमंत्रण दिया। और ना केवल यीशु मसीह ने उसे निमंत्रण दिया, परंतु उसमें अपना संपूर्ण विश्वास जताया। संपूर्ण विश्वास कैसे जताया? यीशु मसीह ने उसको अपने जो अपना डिपार्टमेंट था उसका ट्रेजरर बना दिया, खजांची बना दिया, और सारा खजाना उसके पास रहता था। जितना भी आवक होती थी, यीशु मसीह को लोग दान देते थे, भेंटें देते थे, या और किसी प्रकार से उसकी मदद करते थे उसकी सेवकाई में। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को धन दे करके भी यीशु मसीह की सेवकाई में उसका मदद करते थे, सेवकाई करते थे। वो भी एक सेवा है। और बाइबल बताती है कि यहूदा इस्करियोती के पास ही सब कुछ रहता था, इसलिए जब भी कोई लेना देना करना होता था तो यहूदा इस्करियोती को ढूंढा जाता था, और यहूदा से ही पूछा जाता था कि भाई कितना है, क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि और यहूदा को एक बड़ी आस थी, यहूदा इस्करियोती को एक बड़ी आस थी कि एक दिन यीशु मसीह एक दिन जरूर इज़राइल का राजा बन जाएगा और रोमी सल्तनत को हटा देगा और अपने राज्य में आ जाएगा। और जैसे ही ये राज्य में आएगा तो आज अगर मैं यहाँ पर फाइनेंस संभाल रहा हूँ तो फिर मैं देश का फाइनेंस संभालूंगा। यानी इसको ये बड़ी उम्मीद थी कि यीशु के राजा बनते ही मेरा फाइनेंस मिनिस्टर का पद जो है वो सुरक्षित है। लेकिन एक दफ़े क्या हुआ कि यीशु मसीह ने इस सब बातों के ऊपर, इन सारी जो इनके जीवन में आशा थी उस पर पानी फिर गया। यीशु मसीह ने कह दिया मेरा राज्य जो है यहाँ का नहीं है। अब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ 3 साल से चल रहा है। वो बोल रहा है मैं तो इस आशा में चल रहा था कि भाई एक दिन ये राजा बनेगा और अपना काम बन जाएगा, लेकिन काम बनने के बजाय ये तो नाव डूबने वाली बात हो गई। तो ऐसे गुरु को अपना गुरु बनाए रखने से फायदा क्या है? तो मौके का, अवसर का लाभ उठाने के लिए यहूदा इस्करियोती ने सोचा। और यहाँ हम देखते हैं कि पिछले समय में हम देख रहे हैं कि याजक और महायाजक और वहाँ के जो पुरनिय थे वो यीशु को पकड़ना चाहते थे, यीशु मसीह को पकड़ करके जो है मार डालना चाहते थे। और ये बातें सारी यहूदा को पता थी, और यहूदा इस्करियोती ने दुश्मनों से जाकर हाथ मिलाया। आज बहुत से लोग हैं जो विरोधियों से हाथ मिलाते हैं। पतरस भी उनमें से एक हैं जो उन सिपाहियों के साथ बैठकर रात बिता रहा था, जो विरोधी थे, जो यीशु को पकड़कर क्रूस पे ठोकने वाले थे। आज बहुत सारे लोग हैं, यहूदा इस्करियोती की आत्मा उनके जीवन में काम करती है, यूं समझ लीजिए। और इन्होंने, इसके अंदर एक लालच की आत्मा थी। आप अगर इस बात को समझें कि यहूदा इस्करियोती ने यह काम क्यों किया, वो पद का लालच में यीशु के पीछे चल रहा था, नंबर 1। अब वो पद की लालच में जब वो चल रहा था, जब उसे लगा कि अब पदवत कुछ मिलने वाला है नहीं, तो उसने अपने गुरु का सौदा करने की सोची। उसके मन में एक विचार आया, और मैं आज शाम आपको बताऊंगा यहूदा इस्करियोती के बारे में। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर यहूदा ने कुछ अच्छा काम किया होता तो यहूदा इस्करियोती की भी एक पत्री होती और हम उसके बारे में प्रचार कर रहे होते। लेकिन उसकी पत्री, यहूदा इस्करियोती की पत्री बाइबल में नहीं है। हाँ, पौलुस की 13 पत्रियां हैं, पतरस की 2 पत्रियां हैं, यूहन्ना का पूरा मुकाशफा है, लेकिन यहूदा इस्करियोती की पत्री कोई भी दिखाई देती नहीं।
क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो है वो कोई कुछ लिखा हुआ भी उसमें जोड़ना बाइबल के अनुसार अच्छा नहीं था। अब हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो था वो जाकर दुश्मनों से मिला। वहाँ लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजक के पास जाकर कहा। एक ने, यहाँ तो नाम आ गया, उस एक चेले में से 12 चेलों में से एक ने महायाजक के पास जाकर कहा, यदि मैं तुम्हारे हाथ उसे पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। आज भी लोग सौदा करते हैं। ये यीशु का सौदा करने गया, ये अपने गुरु का सौदा करने गया। देखिए कितना शर्मनाक बात हो सकती है ये, कि कोई अपने गुरु का सौदा कर रहा हो। और इसके अंदर एक लालच था। पहली बात मैंने बताया, पद का लालच था। पद नहीं मिला तो इसने कहा चलो पैसा कमा लो, और इसने अपने गुरु का सौदा कर दिया। अपने हाथों से अपने गुरु के लिए इसने सौदेबाजी की। मेरे अजीजों, एक प्रश्न जो है ना वो बड़ा हिला देने वाला प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है, अगर मैं तुम्हें उसको पकड़वा दूं, तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे। आज भी बहुत सारे लोग अनजाने में, क्योंकि चर्च के विषय में बहुत भ्रमित करने वाली भावनाओं को और बातों को बाहर फैला रखा है। चर्च में जाने से पैसा मिलता है, चर्च में जाओ तो पैसा मिलता है। ये एक भ्रमित बात, भ्रमक बात लोगों के बीच में भ्रम फैला रखा है। भाई चर्च में पैसे का पेड़ लगा है जो पैसा मिलेगा। दूसरी बात, चर्च में जाओगे तुमको ईसाई बना देंगे। अच्छा, अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो क्या मस्जिद में या दरगाह पे जाने से क्या मुसलमान बन जाते हैं? या अगर हम में से कोई गुरुद्वारा जाता है तो क्या वो पंजाबी या वो जो है सिख धर्म में बदल जाता है? ऐसा नहीं है। और इसी प्रकार से कलीसिया में या चर्च में आने से कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता है, ये बहुत मुश्किल बात है। देखिए, ईसाई बनना इतना आसान नहीं है। ईसाई का मतलब होता है ईसा का फॉलोअर, और ईसा की तो शिक्षा इतनी खतरनाक है, इतनी गजब की है, जिस पर चलना बड़ा मुश्किल है। तो कौन बन सकता है ईसाई? ठप्पा लगाने से ईसाई थोड़ी बनता है। ठप्पे वाले ईसाई तो बहुत घूम रहे हैं दुनिया में। लेकिन अगर एक सच्चा मसीह बनना है तो यीशु की शिक्षा पर चलना है। और मेरे अजीजों, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। यीशु मसीह या मसीही धर्म भारत में आए हुए लगभग 2000 साल से ऊपर हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, भ्रम फैला रखा है कि ईसाई धर्म को या मसीही धर्म को अंग्रेज लोग लेके आए। मेरे अजीजों, आप अगर पढ़े लिखे हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो आप इस बात को अच्छी रीति से समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला, जिसका नाम थॉमस था, वो दक्षिण भारत में समुद्री तट से 12 चेलों में से एक चेला। तो 12 चेले कौन से चेले थे? वो तो 2000 साल पहले थे। वो भारत में एक चेला आया और भारत में ही वो शहीद हो गया। भारत में सेवा की उसने और भारत में शहीद हो गया। तो इसका मतलब क्या है? मसीहत को भारत में आए हुए 200 साल नहीं हुए, अंग्रेज नहीं लाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला, जिसका नाम थॉमस था, वो लेकर आया। ठीक है, अब आप इस बात को समझ लें कि अगर 2000 साल में भारत में आज भी मसीही केवल आटे में जितना नमक डालते हैं उतने ही हैं, फिर कौन सा परिवर्तन हो रहा है? कैसा परिवर्तन हो रहा है?
मेरे समझ में नहीं आता। खैर मेरा ये विषय नहीं है, पर यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चेला यीशु मसीह का गद्दार निकला, यीशु मसीह के साथ उसने विश्वासघात किया, जाकर दुश्मनों से मिल गया और दुश्मनों से उसने पैसे की डिमांड की, क्या दोगे? आज भी कुछ लोग बोलते हैं कलीसिया में, हम कलीसिया में आएंगे, आप हमें क्या दोगे? कुछ नहीं मिलेगा भाई। जीवन मिलेगा, शांति की बात मिलेगी, प्रवचन मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ना कपड़ा है, ना रोटी है, ना मकान है। सो इसलिए इस बात को समझ लें कि आज भी अगर आप इस लालच के साथ किसी कलीसिया में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो आप बंद कर दीजिए, कुछ मिलने वाला है नहीं। और फिर स्थिति यही आएगी कि फिर आप यीशु मसीह का सौदा करते फिरेंगे, या काला धन कमाने के लिए या कुछ ऊपर नीचे करने के लिए अपने गुरुओं को बेचते फिरेंगे, अपने गुरुओं के विरोध में बोलना शुरू करेंगे। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। यीशु मसीह ने यहूदा ने यीशु मसीह का सौदा कर दिया और उससे महायाजकों ने बोला ठीक है, हम तुझे 30 चांदी के सिक्के देंगे। अब देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 10 पद पढ़ी जल्दी से। और सौदा तय होने के बाद यहूदा इस्करियोती और महायाजक जो है वो अवसर की तलाश में थे। तब यहूदा और गेतसमनी के बाग में वो अवसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, 12 में से एक था। देखिए यहां पर पकड़ाने वाला कौन है? 12 में से एक था। भारत में आने वाला कौन था? 12 में से एक था। हेलो, आप मेरे साथ हैं? चलिए आगे बढ़िए। प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे, उनको उनके हाथ पकड़वा दे। वे सुनकर आनंदित हुए। ओ, आ गया एक गद्दार हमारे हाथ, हमारे पाले में आ गया। सुनकर तो क्या मिल गया उनको? ये सुनकर कि एक व्यक्ति उनका हमारे झोली आ गया है, हमारे पास आ गया है, बड़े खुश हो गए। और क्या हुआ? आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया। रुपए देने के लिए तैयार हो गए और वह अवसर ढूंढने लगा और कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे, उसे किसी भी प्रकार से पकड़वा दे। और उस अवसर को उसने प्राप्त भी कर लिया। मेरे अजीजों, लूका 22:3 पढ़े। यहां भी लूका भी इस बात को बयान करता है, पढ़िए। तब शैतान यहूदा में समाया। कौन समा गया? ये हरकत करने के लिए इसे किसने उकसाया? शैतान। तब और शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, यानी वो उसके कंट्रोल में चला गया। उसकी बुद्धि पर और उसकी आत्मा पर, सब चीजों पर शैतान का कब्जा हो गया। लालच की आत्मा आ गई। और उसके बाद क्या हुआ? जो इस्करियोती कहलाता है, और 12 चेलों में से गिना जाता है। कितने चेलों में से गिना गया? 12 चेल। यीशु मसीह के साथ गद्दारी करने वाला, विश्वासघात करने वाला कोई और नहीं था। उसका अपना खास 12 चेलों में से एक चेला था, जिसने किसी दिन दावा भरा था कि तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। इस बात में सहमत था। उनमें से बात था ये वो उन 58 चेलों में से नहीं था जो चले गए थे। काश ये उसी दिन चला जाता तो कितना अच्छा होता, पर नहीं गया। डटा रहा। पर डटा क्यों रहा वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। ये डटा तो इसीलिए रहा कि भाई इसके दिमाग में यही था कि यीशु मसीह तो एक दिन राजा बनेगा, मेरा फाइनेंस मिनिस्टर बनना तय है, इसलिए इसको छोड़ के जाने में लाभ नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना पत्ता खोल दिया, भैया मैं तो इस दुनिया का राज्य नहीं हूँ, इस दुनिया में राज्य करने नहीं आया हूँ, मैं तो लोगों के दिलों पे राज्य करने आया हूँ, उनका उद्धार करने आया हूँ, पापियों को बचाने आया हूँ। इसका पंचर हो गया। और इसने फिर शैतान ने इसकी इस कमी का लाभ उठाया। देखिए ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना, आपकी वीकनेस जब शैतान को पता चलेगी, शैतान उसका पूरा लाभ उठाएगा। शैतान को पता था यहूदा
लालच से भरा हुआ है। कैसे पता था? कल मैंने बताया था कि एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई और उसके सर पर उसने इत्र को डाल दिया, और जब वो इत्र को डाल दिया, इत्र की बोतल जब फोड़ी गई या इत्र डाला गया या इत्र जब नीचे गया, तो ये कहने लगा, ओ ये इत्र को बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। इसको कंगालों की चिंता नहीं थी, इसको अपनी चिंता थी। भाई ये लालची आदमी था। और ज़िंदगी में ध्यान रखना, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, लालच जो है वो सबसे बुरी बला है। रुपए पैसे का लालच बहुत बुरी बला है और वो बर्बाद कर देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक और जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूं, और 13 यूहन्ना का 13 अध्याय उसका पहले 18 पद को पढ़ें। वहां यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोज कर रहा है, और यीशु मसीह को पता है कि ये मुझे पकड़वाएगा, ये लालची है और ये इसने जाके सौदा कर दिया है। ये सब बातें हम देखते हैं यीशु मसीह कैसे इसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, देखेंगे। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, मैं तुमसे उनके विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है। हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है हाँ, कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, हाँ, जो मेरी रोटी खाता है, जो मेरी रोटी खाता है, ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है वो मेरे विरोध में उसने मुझ पर लात उठाई है। उसने मुझ पर क्या उठाई है? लात उठाई है, यानी मेरे साथ विश्वासघात किया है और मेरा सौदा कर दिया है, मुझे बेच डाला है। यीशु मसीह इस बात को क्या करता है? बेहतर रूप से जानता है। चलिए एक आयत पढ़ेंगे इसी की, 25 से 30 भी पढ़ें इसी का, यूहन्ना का 25 से 30 भी पढ़ें इसी जगह से 13 का। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए हाँ, उससे पूछा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, वह कौन है? वो कौन है? एक चेला जो यीशु मसीह का बहुत ही प्यार करता था, और उसने पूछा, प्रभु वो कौन है जो ऐसा करेगा तेरे साथ? कौन विश्वासघाती है? कौन लालची है? किसने तेरे साथ ऐसा कर दिया है? तो यीशु मसीह ने एक बात कही, पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा, वही है। वही है। और यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को वो रोटी का टुकड़ा क्या करा? डुबो कर दिया। और जैसे ही यीशु मसीह ने उसे डुबो कर दिया, यीशु ने उससे क्या कहा? आगे बढ़िए। और उसने टुकड़ा डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। यहूदा इस्करियोती को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। और जैसे दुष्टात्मा का मैनिफेस्टेशन होता है ना, कभी देखा आपने? है ना? अभी मैं कल जयपुर में था, वहाँ हम एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही हमने उस बहन को प्रार्थना के लिए आमंत्रित किया, दुष्टात्मा का प्रकटीकरण हो गया। शैतान टिक नहीं सकता है, और लिखा है शैतान उसमें क्या हो गया? समा गया। और तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। जो कुछ तू करना चाहता है तुरंत कर ले। क्या कहा? जो तू करता है तुरंत कर। देखो, यीशु मसीह ने इससे कोई द्वेषता नहीं रखी, कोई इससे ग्लानि नहीं रखी, किसी प्रकार की यीशु मसीह को इससे कोई शिकायत नहीं है। यीशु कह रहा है, भैया जो कुछ तू करना चाहता है क्या कर ले? जल्दी से कर ले, तुरंत कर। आई एम रेडी। चलो आगे पढ़ी। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही है। तुरंत कर ले। क्या कर ले? जो कुछ तू करना चाहता है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला तू मुझे पकड़ाना चाहता है। जो कुछ तू करना चाहता है क्या कर ले? तुरंत कर ले। आगे। यहूदा के पास थैली रहती थी। देखो क्या लिखा है? यहूदा के पास थैली रहती थी। यहूदा के पास थैली रहती थी। काय की थैली भैया? पैसे की थैली। खजांची था यहाँ। इसलिए किसी ने समझा कि यीशु इससे कह रहा है कंगालों को कुछ, कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले ले, और या ये कि कंगालों को कुछ दे। अंदाज लगा रहे हैं ये लोग कि भाई यीशु मसीह शायद इनको कंगालों को कुछ देने को कह रहा है, या फिर
कुछ भोजन वस्तु मोल लाने के लिए बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या था? पढ़िए, आगे पढ़िए। अतः वह टुकड़ा लेकर टुकड़ा लेकर, तुरंत बाहर चला गया, टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, संगति छोड़कर चला गया। और ये रात्रि का समय था। ये रात्रि का समय था। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और आप सब जानते हैं लूका के 22वें अध्याय में गेत्समनी के बाग में यहूदा इस्करियोती लाठियां लेकर, सिपाहियों के साथ लाठियां लेकर, जरा पढ़ेंगे उसको 22 का 39 से पढ़ें। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। आगे उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, हाँ। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया, हाँ। और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हाँ। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। गेत्समनी के बाग में यीशु मसीह प्रार्थना करने गया। ये बात यहूदा इस्करियोती को पता थी, और इस बात का उसने क्या उठाया? लाभ उठाया। देखिए, अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेरे साथ बियर करें और पढ़ें 52 पद पढ़ें। तब यीशु ने प्रधान याजकों, तब यीशु ने महायाजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे, जो उसको पकड़ने के लिए आ गए थे, कहा क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें? क्या मुझे तुमने समझा है भाई? तुम मुझे क्या डाकू समझ रहे हो? और मुझे डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकल आए हो? और जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, जब मंदिर में मैं तुम्हारे साथ रहता था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, तुमने मुझ पर हाथ न डाला, नहीं डाला। और पर ये तुम्हारी घड़ी है। हाँ, ये तुम्हारी क्या है? घड़ी है। और अंधकार का अधिकार है। और किसके अधिकार है? और अंधकार का अधिकार है। तुम सब अंधकार के अधिकारी के हाथ में हो। और मेरे अजीजों, उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया। और कैसे पकड़ा? बाइबल बताती है, यहूदा इस्करियोती ने पहले ही कह दिया था, जिसे मैं चुम्मा दूंगा, जिससे मैं गाल पर प्यार करूंगा, समझ लेना वही यीशु है, और उसे क्या कर लेना? तुम पकड़ लेना। और उसने उसे चुम्मा देकर पकड़वा लिया। मेरे अजीजों, हम यहूदा इस्करियोती के विषय में बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसा बताता हूँ आपको कि वो जब पकड़वा करके चला गया, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहूदा इस्करियोती ये सोच रहा होगा, यीशु मसीह को तो कोई पकड़ नहीं सकता है, यीशु मसीह तो फिर छूट जाएगा, कोई ना कोई तरीका निकल के बाहर आ जाएगा, और 30 चांदी के सिक्के भी मेरे को मिल जाएंगे, और यीशु मसीह भी बच जाएगा। परंतु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बानी के लिए हैंड ओवर कर दिया, बलिदान के लिए हैंड ओवर कर दिया। अब जब वो बलिदान के लिए हैंड ओवर कर दिया उसने, तो क्या हुआ मालूम है? जब यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने उस कष्ट के अंदर देखा, कोड़े खाते हुए देखा, मार खाते हुए देखा, उपहास उड़ाते हुए देखा, मेरे अजीजों, उसका मन बदल गया, पसीज गया, वो उसका हृदय टूट गया। मैं ये बातें प्रचार मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूं। और वो उस 30 चांदी के सिक्कों को लेकर वापस महायाजकों के पास गया और उनसे कहने लगा, ये 30 चांदी के सिक्के तुम ले लो, पर मेरे गुरु को तुम वापस मुझे दे दो। यहूदा इस्करियोती का ये पश्चाताप था। परंतु कई लोग इस प्रकार का पश्चाताप करते हैं, लेकिन कई लोगों की बत्ती देर से उठती है, ऐसा बोलते हैं ना, जैसे ट्यूबलाइट किसी की देर से उठती है। यहूदा की भी देर से उठी तो सही, लेकिन देर से उठी। अब गोली निकल गई इसके हाथ से, जैसा बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं होए पछताए। वो कहावत यहाँ बिल्कुल फिट होती है। गोली एक बार निकल गई, कुछ नहीं हो सकता। बोली आपने जो बोल दी, उसको वापस आप ला नहीं सकते। तो इसलिए गोली और बोली जो है ना, बड़ी ध्यान से ही टाइगर दबाना चाहिए और अपना मुंह खोलना चाहिए। लेकिन यहूदा इस्करियोती बहुत रोया, पर 30 चांदी के सिक्कों को ले जा करके भी उसने दिया,
मेरा यीशु मुझे वापस दे दो, परंतु अब पछताने से कुछ नहीं था। इस कारण यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया और एक रस्सी लेकर उसने पेड़ से अपने आप को लटका दिया, आत्महत्या कर ली। मेरे अजीजों, आज हम तो इस नौबत पे नहीं आते। मैं नहीं कह रहा कि आप आत्महत्या करें, हालांकि इसने गलत किया, इसको करना क्या चाहिए था। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अगर मैं ये मेरे यीशु के पास जाता और कहता, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने विश्वासघात किया, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा चेला कहलाऊं, तो मैं सोचता हूं अगर यीशु मसीह एक डाकू को क्रूस पे माफ करके स्वर्ग ले जा सकता है, तो शायद यहूदा इस्करियोती को भी वो ये कह करके माफ़ी दे सकता था कि जा फिर से पाप मत करना। और शायद उसके बाद यहूदा इस्करियोती के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता। आज बहुत सारे लोग हैं जिनसे गलतियां हुई हैं और पश्चाताप भी है उनको, लेकिन उनकी नाक की प्रॉब्लम, उनका ईगो और उनके गलत डायरेक्शन की वजह से वो एक नई शुरुआत नहीं कर पाते। लौटा तो पतरस भी था, बैकस्लाइड तो पतरस भी हुआ था, लेकिन पतरस के पास यीशु फिर से गया और यीशु उसे फिर मिनिस्ट्री में लाया, और जब वो वापस मिनिस्ट्री में आया तो मुर्दे जिंदा हुए। मेरे अजीजों, अगर हमारा पश्चाताप का डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। और मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताकर अपने कथन को विराम दूंगा। जब उड़ाऊ पुत्र वापस लौट के आया तो उसके मन में जो पश्चाताप था वो सच्चा पश्चाताप था। उसने कहा, मैंने तेरे विरुद्ध में, यानी जब इंसान गलती करता है तो वो मनुष्य के विरुद्ध में गलती करता है और लॉ ऑफ ऑर्डर, गॉड का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी तोड़ता है। इसलिए उसने कहा, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के पिता के विरुद्ध में पाप किया है और ये पाप मेरा क्षमा कर दे। कई बार हम परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं, परंतु जिसके विरुद्ध में हमने पाप किया है, गलती की है, जिसको हमने गाली बकी है, जिसका हमने दिल दुखाया, हम उससे जाकर माफ़ी नहीं मांगते। तो एक सही डायरेक्शन में अगर यहूदा इस्करियोती अपनी क्षमा मांगता तो इसके जीवन के अंदर एक नया अध्याय शुरू हो सकता था। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे साथ कितना सहमत हैं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप इस बात से सहमत हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक बात जानता हूं, मेरे मसीह को मैं जानता हूं, अगर वो यीशु के पास जाकर माफ़ी मांगता तो शायद मेरा यीशु मसीह उसे उठाकर गले लगा लेता। वो कहता, कोई बात नहीं, मनुष्य के पुत्र को तो पकड़वाया ही जाना था, पर अब तू जा, मैं तुझे क्षमा करता हूं। पश्चाताप कई लोगों को है आज इस दुनिया में, अपनी गलती को वो मान भी लेते हैं, लेकिन उनका ईगो और एक सही मार्ग दिशा दर्शन उनके पास नहीं होता, इसलिए उनके जीवन के अंदर नया अध्याय भी शुरू नहीं होता। आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सही दिशा में पश्चाताप करके जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। मैं ऐसे बहुत सारे सेवकों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन के गलतियों को मानकर उन्हें छोड़कर एक नया अध्याय लिख दिया है, और आज सेवकाई में बहुत सफलता के साथ प्रभु उन्हें इस्तेमाल भी कर रहा है। मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है यहूदा इस्करियोती के विषय में कि उसने यीशु मसीह का सौदा कर दिया, उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और मेरे अजीजों, उसके बाद वो बहुत पछताया, लेकिन कोई अवसर उसे नहीं मिला। कई बार हमसे ऐसी गलती हो जाती जिसका पश्चाताप नहीं कर पाते। यहाँ लिखा है, यदि मैं तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और वो अवसर ढूंढने लगा और 30 चांदी के सिक्कों में हमारे अपने गुरु को बेच दिया। आशा करता हूँ यहूदा इस्करियोती के चरित्र को मैंने आपके सामने रखा। आप कोशिश करें कि शैतान आप में ना समाए, लालच आप में ना आए, अपने गुरु के साथ
अपने अगुओं के साथ कभी कुठाराघात ना करें, अपने माँ बाप के साथ, अपने सिखाने वालों के साथ कभी कुठाराघात ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो बोएंगे वही काटेंगे। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर इस वचन के सुने और पढ़े और सुने जाने पर आपको सबको आशीष दे। आशा करता हूँ अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो आज एक सही पश्चाताप की ओर बढ़े। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिट नहीं गए प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है। इस वचन के द्वारा प्रभु जो कुछ भी हमने सुना आशीष पाया प्रभु, और हमने समझा कि यहूदा ने क्या किया। हाँ प्रभु, ऐसा काम हम ना करें, ना अपने साथ, ना अपने प्रभु जी जीवन साथियों के साथ, ना अपने रिश्तेदारों के साथ, ना पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ विश्वासघात ना करें। प्यारे परमेश्वर, हमारी मदद कर। सारी महिमा तुझे देता हूँ। बीमारों को चंगा कर, जिनके आज जन्मदिन है उन्हें आशीष दे, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उन्हें भी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे इस आवर बैठ कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमको सुनते हैं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि प्रश्न यदि आपके पास हैं तो आप अपना वीडियो बनाएं। वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपके प्रश्न पूछने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप पूछ सकते हैं। वचन से कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, हमारी कोशिश होगी कि आपको उत्तर दिया जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में हमारे इस स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर्स हैं प्रार्थना टावर के, उन पर बात करें, प्रार्थना के निवेदन दें। यदि इस चैनल के माध्यम से आपको आशीष पा रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। और साथ में स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट की डिटेल है। आर्थिक सहयोग यदि किसी प्रकार का आप देना चाहते हैं ताकि हम और कार्यक्रम को रोचक बना सकें तो ज़रूर आप हमारा साथ दें। मेरे अजीज़ों, यदि आप में से कोई भी अपना प्रश्न पूछने के लिए वीडियो डालना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से हम आपको भी देख पाएंगे, आपके प्रश्न को समझ पाएंगे और आपका उत्तर दे पाएंगे, उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर अलग से हम आपको दे रहे हैं, और वो नंबर है 9414003158। दूसरी बात, स्क्रीन के ऊपर भी ये नंबर आपके लिए मौजूद रहेगा ताकि आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी भी अगर आपको इस विषय में करनी है तो आपके लिए यही व्हाट्सएप नंबर आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद।